हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और आपकी ईद कैसी रही ये बताइए। आई नो इट्स अ वेरी लेट पोस्ट, थोड़ा लेट हो गई, नहीं थोड़ा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, काफ़ी लेट हो गई ये ब्लॉग डालने में। इट इज़ माई फर्स्ट व्लॉग और ये बकरीद का व्लॉग है। ऑल्दो कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं प्रिपरेशन की थी बकरीद की, बिकॉज यू नो दिस कोविड एंड ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड, एंड सो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कुछ बनाया था खाने पीने का। और नियर बाय कुछ फ्रेंड्स हैं वो आए थे घर पे, और बस और कुछ ख़ास नहीं किया। हम लोग भी एक फ्रेंड के घर पे गए थे उनसे मिलने, जो नज़दीक में है, बस वहीं जा पाए। बाकी गैदरिंग्स एंड पार्टी एंड दावत एंड ऑल ये सब कुछ भी नहीं हो पाई थी इस बार। तो इस क्लिप में आप देख रहे हैं मुश्तबा सो के उठा है, एंड अल्लाह का शुक्र है जब भी मुश्तबा उठता है ही वेक्स अप इन अ गुड मूड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ नॉट क्रैंकी एंड ही वेक्स अप विद अ गुड मूड। सो अभी मुश्तबा उठ के अपना दूध पी के खेल में लग गया है और मैं लग गई हूँ किचन में ईद के लिए कुछ कुछ खाने पीने का बनाने की तैयारी में। तो मीठे में हमने गुलाब जामुन बनाया था, एंड उसके अलावा हमने कबाब बनाए थे, पूरी फ्राई की थी, और रात में हमने बनाया था कोफ्ता पुलाव। सो इतना ही बनाया था। कुछ कुछ नियर बाय फ्रेंड्स आए थे तो इतना थोड़ी बहुत तैयारी ही की थी और उससे ज़्यादा नहीं। तो यू कैन सी ये मेरे गुलाब जामुन बन रहे हैं। और इस बार मैंने साइज़ में थोड़े छोटे गुलाब जामुन बनाए थे, बिकॉज़ हर बार क्या होता था मेरे साथ कि जब मैं गुलाब जामुन को सोक करती थी चाशनी में तो वो और भी ज़्यादा बड़े हो जाते थे। तो दिस टाइम आई मेड श्योर कि वो नॉर्मल साइज़ के ही रहें। तो अभी मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं तो मैंने सोचा मुश्तबा की मसाज कर देती हूँ। तो इधर गुलाब जामुन बनाकर मैं गई तुरंत मुश्तबा की मसाज करने, क्योंकि उसको भी रेडी करना था नहला धुला के। तो मुश्तबा की मसाज मैं जब कर चुकी थी तो जो भी ऑयल बचा हुआ था कटोरी में, सो उसको वो लेकर वो खुद से भी अपने मसाज कर रहा था। मुश्तबा क्या करते हैं कि जो भी काम हम वट एवर आई डू ही कॉपीज़ दैट। अगर हम उसको मसाज करेंगे ऑयल से तो वो ऑयल से अपने भी मसाज करेगा, और अगर मान लिया अगर हम उसके मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं बॉडी पे, देन ही विल अप्लाई मॉइस्चराइज़र ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ। एंड देन अगर हम उसके कोम्ब करेंगे तो वो कोम्ब लेके खुद से कोम्ब भी करने, लाइक ही ट्राइज़ टू डू वट एवर आई डू। तो मुश्तबा की मसाज करने के बाद उसको 1 घंटे हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसको नहलाते हैं। तो जब तक मुश्तबा खेलेगा हम कुछ और कर लेते हैं। तो कबाब के लिए हम बेसन को भून रहे हैं, कबाब में हम भून के बेसन को ऐड करते हैं। सो ये मेरा बेसन भुन रहा है और उसके बाद कबाब को हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मैं कीमे के कबाब बना रही हूँ, कच्चे कीमे के कबाब। सो इसमें मैंने सारे मसाले, प्याज, धनिया, बेसन सारा डाल के मिक्स करके इसको हमने रख दिया था, मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और इसको मैरिनेट पे रख के हम चले गए थे मुश्तबा को नहलाने के लिए। तो मुश्तबा नहा लिया, वो नहा के इतना खुश होता है ना, और इतना उसको पसंद है नहाना कि अगर उसको दिन भर भी टब में छोड़ देना तो दिन भर भी पानी में बैठ के छप 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 करेगा। ही लाइक्स टू प्ले इन वाटर सो मच। आई थिंक एवरी किड लाइक्स टू प्ले इन वाटर। क्या कर रहे हैं? नो, तो ये छोटे खान साहब अपने आप में ही कुछ कुछ खेल रहे हैं तैयार होके पठानी सूट स्माइल पहन के। प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। इनको तैयार करके हम वापस पहुंच गए हैं अपने अड्डे पर, आई मीन किचन में, और पूरी फ्राई कर रहे हैं। और कबाब भी मैंने साथ ही साथ कुकर में चढ़ा दिया है। कबाब को हम मैरिनेशन के लिए उतना टाइम नहीं दे पाए बिकॉज़ टाइम की बहुत शॉर्टेज थी।
और हम लोगों से ये गलती हुई कि हम लोगों के पास पपाया नहीं था, कच्चा पपीता नहीं लगाया था, तो वो अच्छे से मैरिनेट भी नहीं हो पाया। तो वी थॉट कि वी विल प्रेशर कुक द कीमा। सो हम लोग ने उसको प्रेशर कुकर में चढ़ा के तब अच्छे से पका लिया था। तो पूरी भी फ्राई कर ली मैंने, कबाब भी रेडी कर लिए साथ ही साथ। और हम लोगों ने हॉल में ही बैठने के लिए अरेंजमेंट किया था कि जो भी लोग आएंगे वो हॉल में ही बैठेंगे। तो हम लोगों ने फ़र्श पे ही बिछाया था दस्तरखान और उस पर सारा सेट कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा हॉल है और इसमें सेंटर में हम लोगों ने ये शीट बिछा कर इस पर दस्तरखान सेट किया था। और ये मेरा सारा सामान बन चुका है और ये है मेरा कोसी कॉर्नर। ये इस कॉर्नर के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी स्टोरी बताएंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे दस्तरखान पे क्या है। ये लोग कुछ लोग आके जा चुके हैं। सो कीमा है मेरा, देन पूरी है एंड गुलाब जामुन है एंड माय गुलाब जामुन केम आउट वेरी गुड। आइए हम आपको अपने पेट्स से मिलवाते हैं। हमारे पास 3 क्यूट सी प्यारी सी फिशेस हैं। हमारा ये रहा एक्वेरियम। तो आधा दिन हो चुका है और मुश्तबा खेल कूद के खा पी के सो गया है और मुश्तबा की डैडी भी उसके बगल में लेट के सो रहे हैं। सो जब तक ये मुश्तबा सो रहा है मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए टेरेस के ऊपर। एंड ये देखिए हमारे टेरेस से व्यू है, सनसेट होने वाला है। फिर शाम में जब मुश्तबा उठा था तो हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे। तो जब हम लोग पहुँचे अपनी फ्रेंड के घर पे तो मुश्तबा स्टार्टेड क्राइंग। सो बिकॉज़ ये जो 4-5 महीने जितने भी दिन थे लॉकडाउन पीरियड जो था उस टाइम पे हम लोग लगातार घर पे ही थे। वी डिड नॉट मूव्ड आउट ऑफ द हाउस, वी डिड नॉट गो टू सी एनीवन। तो मुश्तबा की आदत बिल्कुल नहीं रह गई है कि वो किसी और को देखे। मतलब उसके लिए बस यही 4-5 फेसेस हैं जिनसे वो फेमिलियर है और उसके अलावा वो किसी को भी देखता है तो आजकल रोने लगता है। तो जब हम लोग पहुँचे उनके यहाँ तो ही वॉज़ नॉट रेडी टू गो इनसाइड द हाउस। वो बाहर ही खेल रहा था तो उसके साथ हमें भी बाहर ही रहना पड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब हम अंदर जा रहे थे तो हमज़ा को उसको देखना पड़ रहा था बाहर आके, और जब हमज़ा अंदर थे तो हम बाहर थे। तो इस तरह से वी समहाउ मैनेज्ड। बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ रुक भी नहीं पाए। एंड सेकेंड थिंग वाज दैट कि हमारे घर पे भी गेस्ट आने वाले थे तो उनका भी कॉल आया कि दैट दे आर ऑन देयर वे। सो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर वेरी सून एंड फिर हम लोग घर आ गए। हम और हमारे गेस्ट दोनों साथ साथ घर पहुँचे। हमारी फ्रेंड का भी एक क्यूट सा बेबी है, उसका नाम है इब्राहिम और वो मुश्तबा से आई थिंक 1 महीना बड़ा है। मुश्तबा ने देखा कि हमारे घर में भी कुछ नए फेसेस दिख रहे हैं तो पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट किया, उसने वो रूम में ही आ गया था, बैठ गया था। देन आफ्टर सम टाइम ही ओपनड अप एंड देन ही केम आउट ऑफ द रूम एंड देन बोथ द किड्स एंजॉयड एंड प्लेड विद ईच अदर। फिर काफ़ी खेला इन लोग ने साथ में। हम लोगों को भी अच्छा लगा देख के कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। अरे यार इब्बू तुम भी वापस लो। And then after that
फिर वही कुछ खाने पीने का, चाय नाश्ते का कार्यक्रम चला, जो कि हर त्यौहार पे चलता है, हर किसी के घर पे चलता है। एंड दैट्स इट, हमारा पूरा दिन इसी तरह से गया। एंड दैट वाज ऑल अबाउट ईद डे। आप लोगों ने ईद कैसे सेलिब्रेट की? डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू hit the like button. If you are coming here for the first time, do subscribe to my channel and share it with your friends. Thanks for watching. Stay tuned. Until the next video, bye bye. Take care and stay safe.